हमारा आज का पहला प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कोशिश कीजिएगा बनाने का। कह रहा है कि पहला रंग मेरा लाल है, दूसरा पीला है, तीसरा भूरा है और चौथा सुनहरा है। तो हम सब जानते हैं ए, बी, सी और डी। आर का मान क्या होता है? ए बी इंटू 10 के पावर सी प्लस माइनस डी का प्रतिशत। ए और बी जो लिया जाता है ये अंक के रूप में लिया जाता है। तो मेरे लाल का जो है साहब क्या होता है? कोड 2 होता है ना। पीला का कोड कितना होता है? बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो चौथा नंबर पे क्या है? येलो, तो आपका 4 हो गया। ब्राउन का कितना होता है बताइए? ब्राउन का 1, ब्लैक 0, ब्राउन 1। और आपका सुनहरा कितना? प्लस माइनस 5%। तो क्या लिखिएगा लोग यहां? क्या करेंगे? 24 10 के पावर 1 प्लस माइनस 5%। मेरा ब्राउन का क्या होता है? ब्लैक 0 होता है, ब्राउन 1 होता है ना। रेड का 2 होता है। आपका साहब ऑरेंज का क्या होता है? 3 होता है। येलो का क्या होता है? 4 होता है ना। उसके बाद आइए, ग्रेट ग्रीन का 5 होता है। ब्रिटेन ब्लू का 6 होता है ना। वायलेट का 7 होता है। और बताइए साहब क्या होगा हमारा? ग्रे इसका 8 होता है और व्हाइट का 9 होता है। तो मेरा क्या मान होगा? 240 प्लस माइनस 5%। इस जगह पर क्या है? एक्स्ट्रा 0 है। टाइपिंग के एरर के कारण यहां पर प्रॉब्लम है। तो क्या करिएगा? 240 प्लस माइनस 5%, ये मेरी क्या होगी? वैल्यू होगी। चलिए आगे बढ़े। अब बिजली की गति किसके बराबर होती है? बिजली की गति हमारे प्रकाश की गति के क्या होती है? समान होती है। किसके समान होती है? प्रकाश की गति के समान होती है। अब दिए गए मान में प्रकाश का गति तो जानते हैं 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब 3 गुना 10 के पावर 8 के समकक्ष कौन वैल्यू है? 200, वो 386 है जी। वो 4 के करीब है। ये 286 ही ना मेरा 3 के करीब है कि नहीं? एग्जैक्ट वैल्यू रहता तो लेवे करते, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू थोड़ा सा कम करके दे दिया है। अब 2.86 है। क्या है हमारा? 2.86 गुना 10 के पावर 8 है। अप्रोक्सीमेट किसका है? 3 इंटू 10 के पावर 8 के ना है। तो इसीलिए किसको लेना होगा? सी को लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम वाले 3 प्रतिरोध को कैसे जोड़ा गया है पैरेलल में? तो 2 पैरेलल 3 पैरेलल 6 है। क्या होगा? 2 गुना 3 गुना 6 अब बटा आइए 2 गुना 3 प्लस आपका 3 गुना 6 प्लस आपका 6 गुना 2 कितना हो रहा है? 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 18 प्लस 12 यानी 36 डिवाइडेड बाय 36 1 ओम हो गया साहब। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव बल साहब, ईएमएफ आप जानते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे करंट के कंडक्शन के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये समान रूप से आपकी क्या है साहब? वर्क बटे
चार्ज होती है, यानी आपका जूल प्रति कूलम्ब होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन कौन सा ले लेंगे? डी नंबर ले लेंगे साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। प्रकाश का रंग किन चीजों पर निर्भर करता है? न्यू इक्वल टू सी लैम्डा होता है ना, है ना? तो हमारा क्या हो जाएगा? दो बातों पर, किस पर? लैम्डा किसका सूचक है? तरंग दैर्ध्य का। और न्यू किसका सूचक है? फ्रीक्वेंसी का। तो किस पे डिपेंड करता है? आपकी आवृत्ति पर और तरंग दैर्ध्य पर। तो यहां क्या होना चाहिए? यहां बी और सी होना चाहिए। इस दोनों पर क्या होता है? निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव बल प्रदान की गई ऊर्जा जो सेल प्रति कूलम्ब के प्रभार से गुजर रही है, यानी आपने यहां पे ईएमएफ का क्या किया? डेवलपमेंट किया। अब इसके माध्यम से इस छोर पर हमें वोल्टेज प्राप्त हो रही है, लेकिन प्राप्त होने के पीछे ऐसी क्या है जो यहां से गुजर रही है? वो धारा है जो यहां से गुजर रही है। और उस धारा को गुजारने के लिए जिम्मेदार कौन था साहब? ईएमएफ था। तो मेरा क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से एम्पियर हो जाएगा, जिसका मात्रक क्या है मेरी धारा का? एम्पियर। चलिए साहब, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जानते हैं आप लोग, पावर बराबर क्या होता है साहब? वर्क बाय टाइम होता है। यानी वर्क के लिए जूल और टाइम के लिए सेकेंड। इसी को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। तो यहां क्या ले लीजिएगा? किलो वाट। एचपी के बारे में जानते हैं, 1 एचपी हमारा क्या होता है साहब? 746 वाट होता है। 1 मीट्रिक एचपी की बात करें तो यह कितना होता है? 735.5 वाट आपका होता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न। एक श्रृंखला लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब 2 वोल्ट के लिए निर्धारित किया गया है। 110 वोल्ट एसी लाइन पर चला रहे हैं, तो बल्ब की संख्या क्या होगी? बल्ब की संख्या बराबर कुल वोल्टेज बटा आप क्या कर दीजिएगा? एक बल्ब का वोल्टेज है ना, तो एक बल्ब का वोल्टेज। तो मेरा मान क्या हो जाएगा? 110 बटे 2 बराबर आप 55 लैंप को सीरीज में जोड़ेंगे। और जब बल्बों को सीरीज में जोड़ा जाता है तो यह व्यवस्था आपकी क्या है? सजावटी प्रकाश की व्यवस्था है। क्या है? सजावटी प्रकाश व्यवस्था है। इसमें कोई शक नहीं है। बाकी हम घरेलू या किसी भी पर्पस की अगर बात करें तो प्रायः हम कनेक्शन कैसे करते हैं? पैरेलल में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। 10 ओम के प्रतिरोध को 110 वोल्ट डीसी से जोड़ा गया है। परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी? I बराबर V बाय R होता है। 100 अब बटा क्या हो जाएगा साहब? 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर हो जाएगा। अब यही पूछा था एलपी क्वेश्चन, तब उसको क्या कीजिएगा, है ना? चलिए यहां पर क्या है? 100 वोल्ट है। आप तो विद्वान छात्र हैं, है कि नहीं है? राज्य का दायित्व तो आपको संभालना है, फिर चिंता किस बात की? क्लास तो आप मेरे प्रति उपकार प्रदर्शित करने के लिए आ रहे हैं, करना तो आपको कुछ और है, बने तो आप किसी और काम के लिए, है कि नहीं? चलिए आइए आगे बढ़ते। रिपीट कर गया है नहीं, दूसरा क्वेश्चन है। 10 एम्पियर की धारा है, 10 ओम का प्रतिरोध है। आप क्या होगा? हमारी पावर लॉस जो कि हीट के बराबर है I स्क्वायर R होगी, यानी 10 का स्क्वायर इंटू 10 होगा, यानी 100 गुना 10 होगा बराबर 1000 वाट होगा। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए साहब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा है बेबी कुमारी की सेशन 7 जो है उसका एक टेस्ट मात्र बचा हुआ है। 10 टेस्ट में मात्र एक बचा हुआ है और वो अपलोड हो जाएगा।
नेचुरली आपकी समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान। उसके बाद विचार किया जाएगा कि सेशन 8 आना है कि नहीं आना है। ठीक है, अगर विचार होता है तो जरूर आपको ऐप पर दिखना शुरू हो जाएगा, नहीं होगा तो समझ लीजिएगा कि नहीं आना है। ठीक है कि नहीं? चलिए, इसलिए चिंता नहीं करनी, समय पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बहुत चीजें समय के हिसाब से अपने आप हो जाती। बचपन में आप थे आईएएस बनना चाहते थे, है कि नहीं? पिताजी भी कहते थे मेरा लड़का कलेक्टर बनेगा, कलेक्टर साहब नाम भी रख दिया गया था, पुकारने भी लोग कहते थे कलेक्टर आओ इधर, ए कलेक्टर आओ इधर, पुकारू नाम भी कलेक्टर हो गया था साहब का। 10वां में जब पहुंचे, माहौल देखे जबरदस्त एकदम, आईटी जेई इंजीनियरिंग करना है, आईटी जाना, कोटा भी गए, 25 लाख वहां खर्चा भी कर दिए, लौट कर आए। ग्रेजुएशन आर्ट्स से कर लिया, लक्ष्य बदल दिया, समझे कि नहीं? लक्ष्य बदल दिया। फिर उन्होंने कई प्रयास किए एसएससी में, कई प्रयास किए कई चीजों में, लास्ट में देखे कि अब चारा नहीं है, आईटीआई का डिग्री खरीद लिया। आईटीआई का डिग्री खरीद लिया। अब देखा कि भाई डिग्री तो खरीद लिए, लेकिन क्वेश्चन सब थोड़ा गड़बड़ा रहा, कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, तो भाई कोचिंग भी पकड़ लिए, है कि नहीं है? अब ट्रेड पढ़ने लगे तो पता चला कि रीजनिंग मैथ छूट रहा है ना। अब ट्रेड मजबूत करने लगे तो रीजनिंग मैथ अनबैलेंस हो गया, है कि नहीं है? अब उधर देखे कि गड़बड़ा रहा है तो लग गए साहब किसमें, सिविल कोर्ट में। ट्रेडे थोड़ा सा टेंशन दे रहा, अब सिविल कोर्ट में लग गए। अब सिविल कोर्ट में देख लिया कि भाई साहब अंग्रेजी गड़बड़ा रहा है तो क्लासेस छोड़ देते, है कि नहीं है? अंत में अब ग्रुप डी वो सहारा बच रहा, लेकिन वैकेंसी 32,000 दे दिया, टेंशन 1 लाख रहता तो लाइन क्लियर था, है कि नहीं? उसमें भी कैटेगरी बांट के 19 पर ला दिया, उसमें भी 10वां पास सभी को अलाउ कर दिया। अब तो उसका भी कटअप 85 से नीचे नहीं रहने जा रहा। सब जो है एसएससी का खिलाड़ी, सब जीडी का खिलाड़ी, सब योद्धा, सब ग्रुप डी में बैठेगा, 100 में 100 नंबर लाने वाला सब बैठेगा। तो कहां अब रहा तो देख रहे हैं कि नहीं? लास्ट में तब प्राइवेट नौकरी खोज रहा, लास्ट में प्राइवेट नौकरी जुगाड़ लगा रहा, क्या कहिएगा? तो इसीलिए समय परिस्थिति के हिसाब से हमारे लक्ष्य बदलते हैं, व्यवहार बदलता है, सुविधाएं बदलती है। क्या विद्यार्थी जी, अभी आपको कहेंगे साइकिल से कोचिंग आने, आप नहीं आइएगा, पैदल आइएगा चाहे मोटरसाइकिल से आइएगा, बात सही है कि नहीं? साइकिल से नहीं आइए भाई, प्रतिष्ठा का बात है भाई साहब। अब मैट्रिक में थे, साइकिल को अपना भी आगे भी बैठाते थे, मित्र को पीछे भी, ट्रिपल लोडिंग जाते थे, है कि नहीं है? तो समय परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती रहती है। तो 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है साहब, तो हमारा क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? आपका Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी होता है। तो जब 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा जा रही है तो कितना के बराबर? आपका कूलम बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। तो आप क्या जवाब दे दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ताप उपकरण विद्युत धारा के डैश प्रभाव पर आधारित होता है। अब साहब जी, तापीय उपकरण है तो किस पे आधारित होगा? हीटिंग इफेक्ट पर, उसमें प्रभाव पर। H बराबर आपका क्या होता है? I² R इंटू टी होता है। तो निश्चित रूप से मेरा क्या है? ऑप्शन नंबर सी है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रतीक भी पूछा गया है असिस्टेंट लोको पायलट में। साहब जी क्या होगा? ये मेरी पोलराइज्ड कैपेसिटर है। क्या है? मेरी पोलराइज्ड कैपेसिटर है। जरा सा एक छोटा सा सवाल है, क्या ये पोलराइज्ड कैपेसिटर बायलैटरल है? गलत नहीं है साहब। इसमें प्लस को प्लस से ही जोड़ना पड़ेगा, माइनस को माइनस से ही जोड़ना पड़ेगा। उलट पुलट कीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ध्रुवता निर्धारित है। मेरी अनपोलराइज्ड कैपेसिटर ये है, इसका प्लस इसको मानिए, माइनस मानिए, चाहे इसी को माइनस मानिए, इसी को प्लस मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ यह क्या होता है? बड़े आराम से साहब काम करता है। ये ध्यान रखिएगा विद्यार्थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रतीक किसका है साहब? पोलराइज्ड कैपेसिटर का। आइए आगे बढ़ते हैं। चालकता को डैश के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। चालकता किसका व्युत्क्रम है साहब? जी बराबर 1/r। क्या इसका मात्रक होता है? महो होता है। क्या होता है? महो होता है। और साहब इसको खोजा किसने था? सेमन ने खोजा था। इसीलिए इसका यूनिट एस से भी व्यक्त किया जाता है। इसी को ओम इनवर्स भी हम लोग कहते हैं। ये सारा चीज इसी का है। राइट आंसर क्या होगा? प्रतिरोध है। यहां थोड़ा सा मिस है। क्या हो जाएगा साहब? रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? कैपेसिटर जो है इसका यूनिट क्या होता है? फैराड होता है। मेरे प्रेरकत्व का यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। एच से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर साहब क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, किसी पदार्थ के सापेक्ष विद्युतशीलता हमेशा, यानी आपकी हमारी एप्सिलॉन आर जनरली क्या हुआ करती है? बताइए साहब। हमेशा एक से बड़ी होती है। कोई भी पदार्थ एक्सेप्ट ऑलवेज क्या होती है? लेस देन 1 होती है। यदि हमारा क्या हो? वैक्यूम या हवा की बात हो तब यह क्या होता है? 1 होता है साहब। ठीक है, तो उत्तर क्या दे दीजिएगा? सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानक तापमान और दाब कितना होता है? 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर। यही हमारा स्टैंडर्ड क्या है? ताप और दाब है साहब। इसमें कोई शक नहीं। पृथ्वी का प्रतिरोध हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? 0 मानते हैं, है ना। रेजिस्टेंस अर्थ का क्या मानते हैं? 0। वोल्टेज अर्थ का क्या मानते हैं? 0। कैपेसिटेंस अर्थ का क्या मानते हैं? अनंत साहब। ये थ्योरेटिकली हम लोग मानते हैं। हालांकि 0 तो एग्जैक्ट नहीं होता है, कम जरूर होता है। बाकी और कम करने के लिए अर्थिंग करके हम लोग उसमें साहब नमी, पानी डालते हैं, चारकोल डालते हैं, आपका क्या डालते हैं? नमक डालते हैं। ये सब डाल करके नमी को मेंटेन करते हैं। या ज्यादा गहराई में भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड को सेटलमेंट करने का काम किया करते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? डी नंबर। विद्युत ऊर्जा की इकाई सरकार जरा बताइएगा, हमारी एनर्जी क्या होती है? VI इंटू टी होता है। तो क्या लिखिएगा इसको? वोल्ट एम्पियर इंटू आवर। तो साहब जी आपको रेलवे ने किसको स्वीकार किया था? वोल्ट एम्पियर और घंटे को स्वीकार किया था। हालांकि इसको आप तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? E बराबर P इंटू टी, वाट इंटू सेकेंड भी आ रहा है। कोई इसमें शक नहीं है ना? क्या रहा है? वाट इंटू सेकेंड। यह भी हमारा क्या है? बिल्कुल एनर्जी के यूनिट के रूप में व्यक्त किया जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछे कमर्शियली हम लोग क्या करते हैं साहब, तो कमर्शियली जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं वह होता है किलोवाट आवर, जो कि 1 BOT के बराबर होता है। 1 kWh। यही आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड के क्या होता है? बराबर होता है। यही आपका 3.6 मेगावाट सेकेंड भी लिखा जाता है साथियों। हम उत्तर यहां बी को लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है? Q बराबर हम जानते हैं I इंटू टी होता है। इसका कूलम्ब होता है, जो एम्पियर सेकेंड के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। राइट आंसर क्या दीजिएगा? डी नंबर। वाट किसका यूनिट है साहब? आपके पावर का। वोल्ट वोल्टेज का। एम्पियर किसका साहब? हमारी इलेक्ट्रिक करंट का।
किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होगी साहब? दिए गए पदार्थ में सीसा है, जिंक है, मरकरी है, सबसे कम किसका होगा? कॉपर का होगा। कितनी होती है? 1.72 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर हुआ करती है साथियों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हमारा कॉपर सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रयोग में लिया जाता है कंडक्टर के रूप में हमारे एप्लीकेशन में, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।